जो लोग अभय सिंह यानी IITN वाले बाबा के ऊपर सवाल उठा के सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब पश्चिम के देशों में पृथ्वी गोल है या नहीं है इसके लिए ग्रह युद्ध छिड़ रहे थे, उससे पहले सनातन धर्म ने ग्रहों की चाल की गणना करते हुए महाकुंभ जैसे आयोजन कर लिए। जैसे ही IITN वाले बाबा यानी अभय सिंह का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसके बाद जिन्हें सनातन धर्म से मिर्ची लगी है वो उन्हें ट्रोल करने लग गए हैं। कुछ लोगों को सनातन धर्म में कमियां निकालनी है या फिर कोई भी जो उनका फॉलोअर है उसकी कुछ भी पुरानी हिस्ट्री लेके आते हैं और उनको बताते हैं कि इसमें ये कमी है। अब अभय सिंह यानी IITN वाले बाबा का जब से इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके बाद उनकी पुरानी लाइफ की चर्चा होने लग गई है। उन्हें बोला जा रहा है जो बंदा अलग अलग काम छोड़ रहा है और जो पहले धूम्रपान या कोई शराब का सेवन करता था वो कैसे बाबा हो गया, वो तो पाखंडी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभय सिंह ने कभी ऐसा बोला ही नहीं है कि मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। वो तो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं सत्य की तलाश में आया हूँ। मैंने पाश्चात्य संस्कृति को भी देखा है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे भारत आया हूँ और अपनी वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति को जानने आया हूँ। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो पुरानी लाइफ है या किसी और बात पे चर्चा की जाए। लेकिन नहीं, इंटरव्यू करने वाला बार बार उनके पास माइक ले जाके बोलता है आपने IIT क्यों छोड़ी, जब करनी नहीं थी तो क्यों छोड़ी। अरे भाई, अगले बंदे ने छोड़ दिया, उसमें पहले दम था कि उसने IIT की, उसको पहले लगा कि नहीं अपने लिए नहीं चाहिए तो छोड़ दिया। फिर बार बार ये सवाल क्यों किया जा रहा है। जो बंदा एक सन्यासी की तरह दिख रहा है या फिर आप जो इंटरव्यू ले रहे हो वो ही बोल रहे हो कि आप सन्यासी हो, फिर आप बोल रहे हो कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। ये कैसा सवाल है। आपको सवाल करने हैं तो आप ये करो ना कि आपने जो पाश्चात्य संस्कृति में जो भी कोई ग्रंथ पढ़े हैं उन ग्रंथों को पढ़कर और भारत के जो भी ग्रंथ पढ़े उन ग्रंथों को पढ़कर कैसा महसूस किया। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा सवाल कर दोगे तो अगला जब उसमें अंतर बताएगा तब सनातन धर्म का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि अभय सिंह जैसे आदमी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो आपको बार बार बता रहे हैं कि मैं अलग अलग जगह जी के आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो अपने ग्रंथ हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व है। वो तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को विज्ञान से कनेक्ट करो और सनातन धर्म विज्ञान से कनेक्ट ही है। वो बोल रहे हैं हर तर्क का जवाब दो। जैसे उन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इनमें दम है। जो बार बार बोल रहे हैं कि मेरी जो भी लिखी किताब है उसको पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ अलग महसूस नहीं हो, इस किताब को पढ़ना ही बंद कर देना। फिर आप जो भारतीय संस्कृति है उसमें कमियां क्यों निकाल रहे हो। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि जो बंदा कनाडा में बैठ के काम कर रहा था और वो डिप्रेशन में, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसे निकाला किसने, भारत के एक संत की लिखी हुई किताब ने। आप ये क्यों नहीं बता रहे हो। लेकिन नहीं, ट्रोल करना है, कैसे भी करके महाकुंभ को ट्रोल करना है, कैसे भी करके जो बंदा सनातन में विश्वास रख रहा है उसको ट्रोल करना है। हर व्यक्ति का अतीत होता है और हर व्यक्ति का भविष्य भी होगा। आप वर्तमान में देखिए ना, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ सत्य की तलाश में आया हूँ, मेरा विश्वास महादेव में है। मुझे जो सवालों के जवाब कहीं नहीं मिले वो यहाँ इस संस्कृति में मिल रहे हैं, फिर इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभय सिंह जैसे युवक जो हकीकत में सत्य की तलाश कर रहे हैं और अपने धर्म को जानने के लिए ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए एक संस्था होनी चाहिए ताकि इनका भी मार्गदर्शन आगे से आगे हो सके। और जो भी अपने जितने पुराने ग्रंथ हैं उनका भी संरक्षण होना चाहिए ताकि जो कोई लोग जो उन्हें पढ़ने की रुचि रखते हैं उनको एक साथ वो सारे ग्रंथ मिल सके। जैसे कि IITN वाले बाबा या अभय सिंह ने बताया कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और अलग अलग किताबें पढ़ने की मुझे रुचि है। जैसे उन्होंने प्रारंभ में पहले ही बता दिया कि मैं पहले भी मैं फिजिक्स का टीचर भी रह चुका हूँ, अलग अलग जॉब कर चुका हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से यही अपने अंदर क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, उसको जानना। तो इन जैसे युवा जो जानना चाहते हो, धर्म को जानना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हो, उनके लिए एक संस्था होनी चाहिए ताकि इन जैसे युवा का, इन जैसे बाबा का संरक्षण हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप अभय सिंह के बारे में क्या राय रखते हो।